Guys, welcome you all to my YouTube channel Commerce Learning. My name is नीलम मिश्रा एंड हम लोग एफडीआई के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एफडीआई का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। एफडीआई में इन्वेस्ट करने के कितने रूट्स हैं, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट, उसके बारे में पढ़ा था। प्रोहिबिटेड सेक्टर के बारे में पढ़ा था, तो वो एक वीडियो है। दूसरा उसका सेकेंड पार्ट है टाइप्स ऑफ एफडीआई, जिसमें हमने एफडीआई के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इनटू बिजनेस, एक्टिविटी के बेस पे, इन्वेस्टमेंट के बेस पे। तो हमने सेकेंड पार्ट जो था वो टाइप्स ऑफ एफडीआई पे था। और दिस इज़ द थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू अ होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री एंड कॉस्ट और डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई टू अ होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। ठीक है, तो एफडीआई जब करते हैं हम, एफडीआई जब होता है किसी भी कंट्री में, जो दो कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, होस्ट कंट्री और होम कंट्री, तो उन्हें जो बेनिफिट मिलते हैं या उन्हें जो डिसएडवांटेज भी साथ ही साथ मिलते हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, होम कंट्री क्या होती है, जो इन्वेस्ट करती है किसी दूसरी कंट्री में, और होस्ट कंट्री वो होती है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं, वो होस्ट कंट्री होती है। ठीक, तो बेनिफिट क्या क्या है एफडीआई के होम कंट्री में? तो पहला है रिवर्स रिसोर्सेज ट्रांसफर इफेक्ट टेक प्लेस व्हेन एवर रिसोर्सेज लाइक मैनेजरियल स्किल आर ट्रांसफर्ड बैक टू द होम कंट्री। देखिए, जब भी हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वहाँ से रिसोर्सेज तो मिलते हैं, प्लस टेक्नोलॉजी मिलती है, कैपिटल मिलता है, और स्किल सीखने को मिलती है, मैनेजरियल स्किल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिवर्स लेकर के आते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र बैक होती हैं हमारी होम कंट्री में। ठीक है, नाउ सेकेंड इज द प्रॉफिट ऑफ द फॉरेन फर्म गोज बैक टू द होम कंट्री। जब हम फॉरेन में जाके जो भी अर्निंग करते हैं अपने बिजनेस के थ्रू या किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो वो सारा प्रॉफिट कहाँ आता है, हमारी होम कंट्री में ही आता है। थर्ड वन इज एक्सटेंशन ऑफ मार्केट बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। देखिए, जो भी हमारा डोमेस्टिक मार्केट रहता है, अगर हम उसे एक्सटेंड करते हैं फॉरेन में जा कर के, तो जो हमारा मार्केट होता है वो अपने आप ही हमारी नेशनल बाउंड्री से बियॉन्ड चला जाता है। हमारा जो कस्टमर का एरिया रहता है वो भी बढ़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। लाइक अब नाउ द फोर्थ पॉइंट इज लार्जर कस्टमर बेस इंक्लूड फॉरेन मार्केट। देखिए, फॉरेन मार्केट में क्या होता है कि कस्टमर बेस बनता जाता है। आप जितना ज़्यादा समय आप किसी बाहर की कंट्री में बिजनेस में लगे हो, बिजनेस कर रहे हो, अच्छा खासा अगर आप सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ के कस्टमर को, तो वहाँ पे भी आपका जो कस्टमर बेस है वो लार्जर होता जाता है, स्ट्रॉन्गर होता जाता है। Now the fifth point is balance of payment benefit from the inward flow of foreign earning। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है, एक रिकॉर्ड होता है। कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है दो कंट्री के बीच में, उसका लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट रखता है। ठीक है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या रहता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और रिसिप्ट और पेमेंट का बेसिकली लेखा जोखा रखता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, सारा जो भी एक कंट्री के थ्रू जितनी भी मतलब पैसा आया, जितना पेमेंट किया, उसका लेखा जोखा। तो यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेनिफिट फ्रॉम द इनवार्ड फ्लो ऑफ फॉरेन अर्निंग। ठीक है, तो बीओपी सरप्लस कब होता है, जब पैसा आता है, इनफ्लो होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। ठीक, तो फॉरेन अर्निंग आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, सरप्लस होगा। तो ये भी एक बेनिफिट है फॉर द होम कंट्री। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन सब्सिडरी क्रिएट डिमांड फॉर होम कंट्री एक्सपोर्ट। देखिए, एक जब हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन में अपनी सब्सिडरी ओपन करते हैं, जैसे होम कंट्री में हमारा बिजनेस है, वही बिजनेस जब हम फॉरेन में जाके सेटअप करते हैं तो हम सब्सिडरी ओपन करते हैं, धीरे धीरे और वो सब्सिडरीज और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो जहाँ जहाँ पे वो सब्सिडरीज ओपन होंगी वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अराइज होगा। ठीक है, वहाँ पे तो अराइज होगा, साथ ही साथ होम कंट्री में भी अराइज होगा, क्योंकि हम लोग अपने स्पेशलाइज गुड्स को वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, तो जो हमारे स्पेशलाइज गुड्स हैं तो वो हम ही लोग बनाएंगे, हमारे यहाँ के लोग बनाएंगे ना, तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए एक पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट अराइज होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट है होम कंट्री एमएनई लर्न वैल्यूएबल स्किल फ्रॉम इट्स एक्सपोजर टू फॉरेन मार्केट सब्सिक्वेंटली बी ट्रांसफर्ड बैक टू द होम कंट्री। देखिए जब होम कंट्री क्या करती है, वैल्यूएबल स्किल लर्न करती है जब फॉरेन मार्केट में उसका एक्सपोजर होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, हम लोग कोई भी बिजनेस अपने होम कंट्री में करते हैं, फिर जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर के लोगों के साथ जब आप इन्वॉल्व होते हो, बाहर के लोगों के साथ आप काम करते हो, तो अलग अलग स्किल, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग मैनेजरल स्किल जो भी कह सकते हैं वो हमें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या क्या बेनिफिट है एक बार देखते हैं। रिवर्स रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र होता है, जो भी मतलब रिसोर्सेज हम वहाँ पे अर्न करते हैं वो हमें यहाँ पे भी मिल जाते हैं, ठीक। प्रॉफिट अर्न होता है और मार्केट हमारा एक्सटेंड होता है, कस्टमर बेस अच्छा बनता है और बीओपी सरप्लस होता है और पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट अराइज होता है और वैल्यूएबल स्किल्स सीखने को मिलती हैं, ठीक। तो ये तो थे सारे बेनिफिट ऑफ एफडीआई। 1 सेकेंड। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडीआई टू अ होम कंट्री। डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं या कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू अ होम कंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कंट्री पैसा लगा रही है बाहर के कंट्री में, बाहर के देश में, ठीक है, फॉरेन में, उस कंट्री को कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं, ठीक है। जितने बेनिफिट मिलता है उतना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान भी मिलता है, ठीक है। होम कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट में सफ़र इन थ्री वेज। जो भी हमारा होम कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 3 तरीके से अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज बीओपी सफ़र फ्रॉम द इनिशियल कैपिटल आउटफ्लो रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द एफडीआई। देखिए जब आप बाहर बिजनेस सेटअप करते हो तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल जिसको बोलते हैं कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो जब आप फाइनेंस करोगे एफडीआई के लिए तो आपका कैपिटल क्या होगा, आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, ठीक है। जब पैसा जाएगा तो बीओपी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। Second is current account of the balance of payment suffer if the purpose of foreign investment is to serve the home market from a low cost production location। देखिए अगर आप इस इंटेंशन से कहीं पे बिजनेस सेटअप कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो होगी, जो आपका खर्चा आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में वो अगर कम आ रहा है किसी फॉरेन कंट्री में, तो अगर आप इस पर्पज़ से कर रहे हो तो जब आप वहाँ पे प्रोडक्शन करोगे और जब आप अपनी होम कंट्री से अगर अपने ही सामान को जब इंपोर्ट करोगे ना, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंपोर्ट में क्या होता है, डेफिसिट जाने लगता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड वन इज करंट अकाउंट सफ़र इफ द एफडीआई इज अ सब्सटीट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपोर्ट। अगर आप एफडीआई को एज अ सब्सटीट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करेगा ऑन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज विथ रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट concern arise when FDI is seen as a substitute for domestic production which reduce to employment in a home country। देखिए जब आप लो प्रोडक्शन कॉस्ट के पर्पज़ से बाहर अपना प्रोडक्शन सेटअप करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारे यहाँ के लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबके सब जा कर के तो विदेश में नहीं जा सकते ना जॉब के लिए। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट करेगा हमारी कंट्री का, यानी होम कंट्री का, ठीक है। नाउ बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू अ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री यानी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो, ठीक है। तो पहला है हमारा सुपीरियर टेक्नोलॉजी। तो जहाँ आप जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर हमारे यहाँ बाहर की कंट्री आके इन्वेस्ट करेगी तो हमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी मिलेगी, है ना। सेकंड, इंक्रीज कंपटीशन एंड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे यहाँ का जो कंपटीशन होगा वो बढ़ेगा और गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैरायटीज़ होंगी वो भी बढ़ेंगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमारे यहाँ के भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो इंडिया में यहाँ के लोगों से भी बेनिफिट मिलेगा और बाहर से भी बेनिफिट आएगा। नाउ फोर्थ इज ब्रिजिंग द फॉरेन एक्सचेंज गैप। जो फॉरेन एक्सचेंज गैप होता है बिटवीन द टू कंट्रीज वो गैप फिल होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जब नई नई फैक्ट्रीज डलेंगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली पहले डेवलप करना पड़ेगा, ठीक, और हो भी जाएगा। फिर है न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस।
देखिए, इंडिया में मैनेजरल स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों को बताना पड़ता है कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ठीक है। बाहर के जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी इतने ट्रेंड होते हैं कि उनको अपनी ड्यूटीज़ जो होती हैं वो अपने आप मालूम होती हैं, ठीक है। वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो हमारे यहाँ है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो एक तरह से अगर बाहर की कंट्री हमारे यहाँ इन्वेस्ट करती है या हमारे यहाँ बिजनेस सेटअप करती है तो यहाँ को न्यू मैनेजमेंट स्किल्स मिलेंगी, ठीक है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट होगी इन अवर कंट्री। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक। तो ये तो थे सारे बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू अ होस्ट कंट्री। अब है डिसएडवांटेज ऑफ एफडीआई टू अ होस्ट कंट्री, यानी जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लाइक क्रिएशन ऑफ मार्केट मोनोपोली। जब बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ आके सेट हो जाएंगी तो वो अपना एक मोनोपोली प्राइस हमारे यहाँ से चार्ज करेंगी, ठीक है। तो मार्केट मोनोपोली हो जाएगा। सेकेंड इज क्रिएटिंग एंट्री बैरियर। अगर मान लीजिए एक बड़े लेवल पे फॉरेन कंपनी आके हमारे यहाँ पे बड़े लेवल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करती है, बड़े लेवल पे अगर उसने सेटअप कर दिया है, ठीक है, तो बाकी की जो छोटी छोटी कंपनीज होंगी ना उनके लिए एक एंट्री बैरियर्स आ जाएगा, ठीक है। फिर ड्रेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लो होगा, ठीक है। फिर डिसअपियरेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मॉडर्न वाली चीज़ों पे जाते हैं, फैशन के पीछे भागते हैं, ठीक है। न्यू चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो जब बाहर से कुछ आता है तो लोग उसको एक बार ट्राई करने का सोचते हैं, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हस्तकला वाली चीज़ें हैं या जो पुरानी समय पे मिलती थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जाती हैं, धीरे धीरे डिसअपियर होती जाती हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है जब कोई बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं। डेंजर टू नेशनल सोवरेनिटी, देखिए सोवरेनिटी यानी संप्रभुता जिसको कहते हैं, ठीक। जब बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ आ जाएंगी तो जो इंडस्ट्री और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले रूल्स होते हैं या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो होते हैं वो रूल्स पॉलिसीज़ वगैरह उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे मॉडिफाई होती जाएंगी, ठीक है। तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो था सारा हमारा, हमने डिसएडवांटेज पढ़ लिया और एडवांटेज पढ़ लिया टू होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। अगर ये आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।